नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। आज हम बात करेंगे सोने पर, गोल्ड पर। गोल्ड एक ऐसा एसेट जो कि हर किसी के लिए बेहद खास होता है। लाजमी सी बात है, सोना है और सोना हर कोई अपने पास चाहता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कार्तिकेय हस्तिनापुरी जुड़े हैं। कार्तिकेय, सोने पर बात हम कर रहे हैं, गोल्ड पर। गोल्ड के जो भाव है, सबसे पहले हमें जानना यह जरूरी है कि गोल्ड का जो भाव है वो मार्केट में 30 मई यानी कि शुक्रवार के दिन क्या भाव रहा है। आप बताइए जरा कि गोल्ड की इस वक्त जो रेट है, क्या उसमें गिरावट दर्ज की गई है? क्योंकि लगातार हमें यह पता चला है कि 5वें दिन लगातार गिरावट हुई है सोने के भाव में। तो भारत के कई कौन से ऐसे शहर है जहां पर सोने के जो कीमत है, जो भाव है, वहां पर रेट में गिरावट दर्ज हुई है? इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। जी हाँ ऋतिक, देखिए सोने पर चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि सोना हम भारतीयों के लिए एक पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है। हम सोने को जब भी आप देखें, कोई भी ओकेजन होता है, कोई भी त्यौहार होता है, तो हम भारतीय सबसे पहले सोना खरीदने के लिए खड़े होते हैं। तो जैसा आपने कहा कि सोने की भारत के जो बड़े शहर हैं उन पर आज कीमत क्या है, तो आज यानी 30 मई को जो सोने की कीमत थी देश की राजधानी दिल्ली में 97,460 रुपए प्रति 10 ग्राम थी ऋतिक। अगर इसे कल से कंपेयर किया जाए यानी 29 मई से कंपेयर किया जाए तो ये 29 मई को कीमत 98,160 रुपए प्रति 10 ग्राम थी और आज ये 97,460 रुपए है, यानी कमी देखी गई है, यानी कि सोने की जो कीमत है वो उसमें कमी आई है। उसके बाद अगर हम यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो आज की कीमत थी वो 97,460 रुपए थी प्रति 10 ग्राम के लिए। वहीं जो ये कीमत कल की थी, कल 98,140 रुपए थी। मतलब गिरावट जो सोने में दर्ज हुई है वो यहां भी हुई है। इसके बाद चेन्नई की बात करें, साउथ पहुंचते हैं, चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई में कीमत थी 97,310 रुपए प्रति 10 ग्राम और वहीं बेंगलुरु में 97,310 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत आज यानी 30 मई को दर्ज की गई है। बता दूं ऋतिक, ये हम 24 कैरेट सोने की जो कीमत है वो आपको बता रहे हैं। जी हाँ, इसके बाद अगर बात करें देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई की, तो मुंबई में 97,310 और वही सेम बिहार की राजधानी पटना में भी 97,310 रुपए सोने की कीमत आज ऋतिक दर्ज की गई है। यानी मोटा माटी देखा जाए तो जो कल के कंपेयर में यानी 29 तारीख के कंपेयर में 30 तारीख की जो सोने की कीमत है उसमें गिरावट दर्ज की गई है ऋतिक। बिल्कुल, तो जिस तरीके से कार्तिकेय ने बताया है कि भारत के कई ऐसे राज्य के वो बड़े शहर जहां पर सोने की जो रेट्स हैं, जो गोल्ड के रेट्स हैं, उनमें गिरावट दर्ज की गई है। कार्तिकेय, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में तो आपने बताया कि इस वक्त 30 मई को भारत में सोने का भाव क्या रहा। विदेशों की अगर बात करें, क्योंकि वहां पर भी जानना बहुत जरूरी है कि विदेशों में भारत के साथ कई ऐसे देश हैं जहां पर कई ऐसे देश हैं जहां पर सोने की कीमतों में या तो इजाफा हुआ होगा या फिर घाटा हुआ होगा। ऐसे कौन से देश हैं जहां पर इस वक्त भारत के अलावा अन्य देशों में, अन्य कंट्रीज में सोने की कीमत हाई फाई हो रखी है? जी ऋतिक, देखिए सोने की कीमतों की जो हम जब बात कर रहे हैं तो सोने को देखकर पूरे जो विश्व है, पूरे विश्व में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और सोने को देख के लोग अब OMG बोलने लगे हैं। OMG मतलब ओ माई गॉड नहीं, OMG मतलब ओ माई गोल्ड। तो आपने कहा कि दुनिया के रेट क्या है, दुनिया के तमाम देशों के रेट क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गल्फ कंट्रीज की, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट सोने का सबसे ज्यादा होता है। तो अगर गल्फ कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले हम कुवैत की बात करेंगे। तो कुवैत में जो प्रति 10 ग्राम सोने का रेट ऋतिक आज का यानी 30 मई का था वो था 92,310 रुपए। उसके बाद अगर ओमान की बात करें तो ओमान में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 93,130 रुपए थी। उसके अलावा कतर में जो कीमत थी वो 93,790 प्रति 10 ग्राम थी। और सऊदी की बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि सऊदी से भी सोने का एक्सपोर्ट काफी होता है। तो सऊदी में जो कीमत थी वो 93,510 रुपए प्रति 10 ग्राम थी और दुबई में ये कीमत 93,000 प्रति 10 ग्राम थी। वही अगर बात करें दुनिया के जो तमाम बड़े देश हैं जैसे यूएस की और इंग्लैंड की, कनाडा की, तो यूएस में जो सोने की कीमत आज 30 तारीख को दर्ज की गई ऋतिक वो थी 91,560 रुपए प्रति 10 ग्राम और इंग्लैंड में कीमत 90,860 रुपए प्रति 10 ग्राम थी और कनाडा में यह कीमत 93,220 रुपए थी। यानी ऋतिक जो भारत में गोल्ड के रेट चल रहे हैं उसी के आस पड़ोस में ही लगभग जो तमाम विश्व के देश हैं वहीं जो सोने की रेट है वहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो विदेश में भी आपने बताया कि किस तरीके से कई अन्य देशों में सोने की जो कीमत है वो क्या है। अगर इसमें ये देखा जाए कार्तिकेय, लगातार जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि लगातार 5वें दिन भारत में सोने की कीमत में घाटा गिरावट देखने को मिली है।
क्या है इसकी प्रमुख वजह, क्या है कि लगातार पांचवें दिन, जबकि हरे सिग्नल के साथ बाजार में सोने का भाव सामने आया था, लेकिन आप देखिए पांचवें दिन भी घाटा, क्या है प्रमुख वजह? देखिए ऋतिक, कई मायने हैं, कई वजहें हैं। अगर मैं समझना है कि सोने की कीमत विश्व में क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो होती है ग्लोबल इनस्टेबिलिटी, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं वैश्विक अस्थिरता। और ये भी कहा जाता है जैसे कि विश्व में कोई राजनीतिक तनाव हो, कोई युद्ध हो, कोई मंदी हो, कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो निवेशक होते हैं तो उनके वो जो जोखिम भरे विकल्प है उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और सबसे आसान इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो है गोल्ड। तो इन्वेस्टर्स विश्व के जो होते हैं वो गोल्ड की मांग बढ़ जाती है और वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब चूंकि विश्व में लगभग कोई ऐसी वॉर जैसी बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं है, कहीं राजनीतिक तनाव नहीं है, इसलिए अब सोने की कीमत आप पिछले 5 दिन में, जैसे आपने अपने इंट्रो में बोला था, पिछले 5 दिनों में सोने की कीमत लगातार कम हो रही है। आज भी मैंने आपको विश्व के तमाम आंकड़े बताए और भारत के तमाम शहरों के आंकड़े बताए, तो आज भी वो कीमत कम हुई है। बिल्कुल कार्तिक, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो प्रमुख कारण आपने बताया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रंप की बात आपने कही थी, याद होगा अगर आपको, तो जो कोर्ट से फटकार उनको लगी थी टैरिफ को लेकर, क्या ये बहुत बड़ा कारण रहा यूएस में गोल्ड को लेकर? जी हाँ ऋतिक, देखिए कल क्या हुआ है, कल अमेरिका के एक कोर्ट में रेसिप्रोकल टैरिफ पर जो ट्रंप ने पहले तमाम देशों पर लगा दिए थे, तो जो अमेरिका की कोर्ट है उसमें उन्होंने ये कहा है कि निराधार बता दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ऐसे किसी भी फैसले को अकेले नहीं ले सकते थे, उसके लिए उन्हें पूरी अपनी जो उनकी गवर्नमेंट है उसके तमाम मंत्री हैं उनसे बात करनी चाहिए थी और उसके बाद ये मामला होना चाहिए था। इसलिए जो क्या कहते हैं कि जो कोर्ट है, कोर्ट ने उनके जो रेसिप्रोकल टैरिफ को एक तरीके से निराधार बता दिया। तो ये भी कारण वापस से खबर ये मिल रही है कार्तिकेय कि वापस से फटकार तो लगाई थी लेकिन वापस से फिर उसे अलाउ भी कर दिया। जी अलाउ कर दिया है, लेकिन ये अभी तक 9 जुलाई तक 9 तारीख तक उनके जो रेसिप्रोकल टैरिफ वाला जो उनका फॉर्मूला था उस पर रोक लगा दी है। तो अभी ये कहना अभी भी कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि सोने की कीमत कल जब हम और आप बात करें तो वो बढ़ रही हो या हो सकता है कि घट गई हो, कुछ भी नहीं कह सकते। ये मुझे लगता है कि अचानक से ये गो थ्रू होती है सारी चीजें कि गोल्ड के रेट पर क्या वापस से गिरावट दर्ज होगी, क्योंकि 5 दिन से लगातार हम देख रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, उन्होंने गोल्ड को लेकर, सोने को लेकर तमाम जानकारी, चाहे उसके रेट को लेकर हो, भाव को लेकर हो, या फिर उसके अलावा अन्य देशों में क्या है गोल्ड की जो रेट है वो उन्होंने बताया। और लगातार जो गोल्ड की कीमतों में गिरावट दर्ज हो रही है उसके पीछे की जो प्रमुख वजह है, आखिर वो रीजन क्या है, वो कार्तिकेय ने बताया। लेकिन इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं आपको जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है उन लोगों के लिए जो गोल्ड लोन लेने वाले लोग हैं। कई ऐसे लोग कार्तिकेय होते हैं जो कि गोल्ड लोन लेते हैं, तो गोल्ड लोन जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि गोल्ड लोन लेने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। दरअसल अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही गोल्ड लोन वालों के लिए एक नए नियम लेकर आ रहा है। आरबीआई ने 9 अप्रैल को गोल्ड लोन के लिए व्यापक ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किए थे और इसका मकसद नियामक प्रणाली जो है उसे मजबूत करना, अंडरराइटिंग में सुधार करना और लोन के उपयोग की निगरानी बढ़ाना है। यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, ग्राहक 1 लाख रुपए का सोना गिरवी रखता है तो उसे अधिकतम 75,000 रुपए का लोन ही मिलेगा। और इस पूरे मामले पर कार्तिकेय वित्त मंत्रालय ने भी सुझाव दिया है, वो ये कि छोटे ग्राहकों को इन प्रस्तावित नियमों से छूट दी जानी चाहिए। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को सुझाव दिया है कि 2 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन लेने वाले ग्राहकों को छोटे कर्जदार माना जाए और उन्हें प्रस्तावित कड़े मानदंडों से छूट दी जाए। इससे छोटे किसानों, ग्रामीण ग्राहकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वक्त पर आसानी से लोन मिल सकेगा। और जानकारी के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि आरबीआई इन मसौदा मानदंडों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना बना रहा है और यह वर्तमान में विभिन्न हितधारकों और जनता से प्राप्त सुझावों की समीक्षा कर रहा है। और उम्मीद यही है कि अंतिम दिशा निर्देश तैयार करते वक्त सभी पक्षों की चिंताओं को गंभीरता से ध्यान में रखा जाएगा। तो कार्तिकेय, आरबीआई की जो बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक नया नियम जो है लागू किया जा रहा है गोल्ड लोन लेने वालों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। एक बार फिर हम हाजिर होंगे आपके पास गोल्ड को लेकर, क्योंकि सोना एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा चमकता रहता है और जब भी सोने की चमकान ज्यादा देखने को मिलती है तो लोगों की दिलों की धड़कनें भी बढ़ती हैं। अभी लगातार सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन हो सकता है जब 30 मई के बाद 31 मई को मार्केट सामने आए, गोल्ड के जो प्राइस है, नए प्राइस सामने आए, हो सकता है कि उसमें इजाफा भी देखने को मिले। क्या होगा, आपको क्या लगता है, गोल्ड आने वाले वक्त में क्या गोल्ड की कीमतों में इजाफा होगा या फिर एक बार फिर से गिरावट दर्ज होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।